हरि ओम। आप लोग आजकल पराशैव दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। इस शैव दर्शन के एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम था उत्पलाचार्य। उत्पलाचार्य ने ईश्वर प्रतिविद्या नाम का एक सूत्र ग्रंथ लिखा है, जिसमें प्रतिविद्या दर्शन का सर्वप्रथम कारिकाबद्ध रूप में प्रतिपादन किया है। अर्थात उसमें ये बताया गया है कि प्रतिविद्या क्या है। इस प्रतिविद्या को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने हैं, यह उस कारिकाबद्ध ग्रंथ में है। उस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई। उत्पलाचार्य के शिष्य हुए हैं आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने उसी ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखी है, और वह टीका जो है उसका नाम है प्रतिविद्या विमर्शिनी। यह एक स्वतंत्र व्याख्या है। आप सब जानते हैं, मैं अनेक बार आप सब लोगों को स्पष्ट कर चुका हूँ कि अभिनव गुप्त ने उस समय 10वीं शताब्दी में जो तंत्र ग्रंथ प्राप्त थे, जो व्याकरण ग्रंथ प्राप्त थे, जो न्याय था, जो वैशेषिक था, और जो काव्यशास्त्र था, जो नाट्यशास्त्र था, उसका संपूर्ण अध्ययन किया था। और उसके बाद उन्होंने सार स्वरूप इन ग्रंथों की रचना की। तो उन्होंने रचना की है, इस व्याख्या की है, और वास्तव में यह स्वतंत्र ग्रंथ हो गया है, प्रतिविद्या विमर्शिनी। इस ग्रंथ का इतना महत्व है पराशैव दर्शन में कि जैसे अगर किसी को व्याकरण शास्त्र जानना हो तो पतंजलि के महाभाष्य का जो स्थान, अगर किसी को मीमांसा शास्त्र जानना हो तो शावर भाष्य का जो महत्व है, उसी तरह से अगर किसी को वेदांत जानना है तो शंकर भाष्य का जिस प्रकार ज्ञान आवश्यक है, ठीक वैसे ही अगर किसी को शैव दर्शन, पराद्वैत शैव दर्शन जानना है तो अभिनव गुप्त के इस ग्रंथ का अध्ययन, अर्थात प्रतिविद्या विमर्शिनी का अध्ययन करना आवश्यक है। यह ग्रंथ लेकिन इतना जटिल हो गया है कि इसकी पात्रता बड़ी कठिन है। किसी को तीनों वेदों का ज्ञान हो, न्याय शास्त्र का ज्ञाता हो, मीमांसा जानता हो, वेदांत जानता हो, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर वो इस प्रतिविद्या दर्शन को पढ़े अभिनव गुप्त के। तो ये बात थी। तो बहुत बेचारे जो कोमल बुद्धि के विद्यार्थी हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य खेमराज जी हुए, बड़े ज्ञानी थे। अभिनव गुप्त से साक्षात अध्ययन किया था। उनके लिए परम माहेश्वर शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वे शिव जी के परम भक्त थे, समाधि प्राप्त करते थे। उन्होंने 20 सूत्र लिखे हैं, छोटे छोटे, बड़ी सरल भाषा। और उन्होंने ये कहा है कि प्रतिविद्या शास्त्र का ये सार है। प्रतिविद्या हृदयम, अर्थात प्रतिविद्या शास्त्र का जो सार है वो हमने 20 सूत्रों में कहा। अब आप उन 20 सूत्रों को सुनिए। अगर इन शास्त्र के 20 सूत्रों को आपने समझ लिया तो प्रतिविद्या शास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार आपको हो गया। आप उस महान समुद्र में, जो ज्ञान का अगाध समुद्र है, उसमें एक छोटे से अच्छे सुंदर जहाज को प्राप्त करके उससे बैठ करके पार ला सकते।
ऐसा यह गहनतम विषय है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपको सबसे पहले इसमें जो सूत्र है उसकी आज चर्चा होगी। पहला सूत्र है चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिति ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। आप सब समझ रहे, सुन रहे हैं। आचार्य ने कहा कि चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु। चिति क्या है? चिति भगवान जो शिव हैं उनकी शक्ति है, जो स्वतंत्र शक्ति कहलाती है, उसी का नाम चिति है। उसी को पराशक्ति कहते हैं, उसी को आप ज्ञान शक्ति कहते हैं, उसी को इच्छा शक्ति कहते हैं, उसी को क्रिया शक्ति कहते हैं। सब शक्तियाँ उसी के नामांतर और कार्य हैं। मूल शक्ति वही है, उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति, उसी का नाम है चिति शक्ति, उसी का नाम है पराशक्ति। ये तीन नाम मुख्य रूप से उसके बार बार आए हैं। पराशक्ति, चित शक्ति, स्वातंत्र शक्ति। स्वातंत्र शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि भगवान की ये शक्ति है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र का अर्थ होता है कि जो सब कुछ जान लेने में और सब कुछ करने में समर्थ हो, वो स्वतंत्र कहा जाता है। आचार्य पाणिनि ने कहा है कर्ता स्वतंत्र होता है। तो कर्ता कौन? क्या आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र वो है जो किसी पर किसी भी प्रकार से आश्रित न हो, सब कुछ कर सकता हो, सब कुछ जानता। तो ऐसा कौन है? ऐसा वही परम सत्ता है, ऐसा वही है। उसको चाहे कुछ नाम दे दो, उसी को कहते परम शिव। तो उस परम सत्ता की जो शक्ति है वह है चिति, वो है स्वतंत्र। विश्व सिद्धि हेतु, इस सारे विश्व के निर्माण का कारण है। यहाँ कहा है विश्व सिद्धि हेतु। हेतु है, कारण है, यानी विश्व सिद्धि का एकमात्र कारण भगवान शिव की यह चिति शक्ति है। यह पराशक्ति है जो संसार के पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांडों के, ब्रह्मांड के निर्माण में सक्षम है। वो एक शक्ति। अब प्रश्न होता है, और कई कारण होंगे किसी भी कार्य के लिए, कम से कम दो तो चाहिए। एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। अर्थात घड़ा बनाए कोई बनाएगा तो किसी चीज से बनाएगा। तो उपादान कारण हो गई मिट्टी, बनाने वाला हो गया कारीगर यानी कुम्हार। तो ये सब चार जब सृष्टि बनी तो सृष्टि का बनाने वाला और सृष्टि का वो पदार्थ, तो दो चीजें हो गई। आचार्य कहता नहीं, हेतु एकमात्र कारण यही चीज शक्ति। तो प्रश्न उठा कैसे है? तो अगले सूत्र में ये बताया कि वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। बनाने वाली भी वही है और वो वस्तु जिससे यह विश्व बना है वो भी वही है। आप देखेंगे क्या है अगला सूत्र। आचार्य ने कहा स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। वह शक्ति स्वेच्छा से स्वतंत्र है ना, इसलिए अपनी ही इच्छा से स्वभित्तौ अपने शरीर पर विश्वम इस सारे विश्व को उन्मीलयति प्रकट करती है। देखिए आप, किसी दूसरी चीज से नहीं करती, अपने शरीर से ही इसको बाहर निकाल के व्यक्त करती है। अर्थात यह विश्व इसके भीतर पहले से मौजूद है।
यह अव्यक्त था, उसने अब अपने शरीर पर व्यक्त कर दिया। ऐसी वह शक्ति है जो प्रभु की शक्ति है, शिव की शक्ति है, उस परम सत्ता की शक्ति है, उसका नाम है चित्त शक्ति। तो चित्त शक्ति ही इस विश्व के निर्माण का कारण है, और वह कारण ऐसा है कि स्वयं उपादान कारण है, स्वयं निमित्त कारण है। इसका उपनिषदों में वर्णन है, वहाँ कहा गया है यथा ऊर्णनाभि, जैसे ऊर्णनाभि मकड़ी। उपनिषदकारों ने कहा है कि मकड़ी अपने शरीर से जाला निकालती है और फिर जाले को बिनती है, उस जाले पर वो खेलती है, वही खेलती है, उसी के शरीर का जाला है, निकाला है, वो अंत में उस जाले को वो स्वयं अपने शरीर में निकल जाती है। यही एक सत्ता की शक्ति करती है, अपने शरीर से ही इस विश्व का निर्माण करती है, स्वयं निर्माण करती है, स्वयं ही इससे खेलती है और अंत में अपने में विलीन कर लेती है। चित्त ही स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, चित्त स्वतंत्र है, वही विश्व के निर्माण का एकमात्र कारण है। वह स्वतंत्र है, किसी के इच्छा पर निर्भर नहीं है। तुलसीदास ने कहा है भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी स्ववश विहार। एक ही जगह विशेषण आया है रामायण में, तुलसीदास जी ने यहाँ याद कराया है कि ये जो जगत जननी पार्वती है वो चिति है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। वही भव भव विभव पराभव का, वही सृष्टि को उत्पन्न करती है, पालन करती है, संहार करती है, और स्वतंत्र है। सब कुछ जानने में, सब कुछ करने में वो समर्थ है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं। तुलसीदास ने यही भाई रामायण में उसको, चिति को, वही पार्वती के रूप में कहा है। आप जानते हैं कि रामायण को शास्त्र लोग, सब शैव लोग आगम मानते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने जो कथा कही है उस कथा को केवल शिव ने कही, शिव ने सुनी, शिव ने स्वीकृति। यानी एक ही व्यक्ति है, एक ही सत्ता है जो इस कथा को कह रहा है, राम कथा को, वही संसार में कथाओं को कह रहा है। इसलिए शिव को संबंधों का आदि करता मानते। क्या बात है, ध्यान रखिए, तुलसीदास ने ये कथा कही है इस प्रकार से कि शिव कह रहे हैं, और कौन सुन रहा है? पार्वती सुन रही है। और इस कथा को फिर पात्र कौन है इस पात्र के? शिव पात्र है हनुमान के रूप में। शिव और शक्ति एक है, इसे कहने वाला वही है, सुनने वाला वही है। शिव के मुंह से ये कथा आई, पार्वती के मुंह में ये कथा गई, और पुनः इस कथा के पात्र स्वयं शिव हुए। उन्होंने सुना, हनुमान के रूप में भगवान शिव बन करके रामायण में पात्र किया। तो एक ही पात्र कथा कह रहा है, कथा सुन रहा है, कथा में एक पात्र भी बन रहा है। तो ये जो चित्त शक्ति है वो पार्वती है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं, ऐसा वैष्णव लोग मानते हैं। हमारा कहना केवल इतना है कि भाई शैव दर्शन वाले ये कहते हैं कि शिव की शक्ति चित्त है, वही संसार का कारण है, वही स्वतंत्र है, वही सब कुछ जान सकती है, सब कुछ कर सकती है। उसने ही विश्व को अपनी इच्छा से बनाया। आज इतना, फिर कल बात होगी। ओम।